कॉपी एक हेडिंग डाल फैक्टर करने हैं, अभाज्य खंड निकालने हैं, तो आपने 16 लिखना है और 16 की साइड पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन 16 के आपने बिल्कुल नीचे एक लाइन आपने, और इसमें भाग देना होता है। तो देखिएगा हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखे हैं, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, हमने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। दूसरा हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं, जैसा कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं, अभाज्य संख्याओं से हमने इसमें भाग देना है। तो भाग हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देंगे, और छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास में हम पहले चेक कर लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक की जो हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो अभी हमने सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उससे हमने चेक करना है कि 2 का भाग इसमें जाएगा या नहीं। तो 2 का भाग इसमें देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और 2 से भाग इसमें जाएगा क्योंकि मैं यूनिट प्लेस से इसकी इकाई के स्थान पर 6, इसलिए हम 2 का भाग इसमें देंगे। 2 का भाग 16 में जाएगा, 8 बार 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, भाग लिखना होता है, को यहाँ पे लिखना होता है, और फिर हम 8 के नीचे एक लाइन और डालेंगे, और तब तक हम उस अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे जब तक कि ऐसी स्थिति हमको ना मिल जाए कि उसका भाग न जा रहा हो। तो जब तक भाग जा सकता है तब तक हम देते रहेंगे। 2 का 8 में जाता है, तो यहाँ हमने 2 लिखा, और 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है, 2 जा 8, तो हमने क्वोशेंट को, हमने फल को 8 के नीचे लिख दिया, और फिर हमने एक लाइन, और फिर हमने देखा कि 4 में 2 का भाग आता है, तो फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा, और 2 का भाग 4 में जो है 2 बार जाता है, तो 2 दूनी 4, और फिर हमने 2 के नीचे एक लाइन डालनी है, और फिर हमने 2 का भाग 2 का भाग हमने 2 में दिया, 2 एकम 2 और 1 जा 2, और ये हमारी जो है फाइनल स्टेज है। हमने तब तक भाग देना है जब तक कि हमको लास्ट में 1 मिले। तो 1 हमको मिल गया है यहाँ पे। तो अब हमारे पास में जो 16 के अभाज्य गुणनखंड है, तो हम उनको लिख लेंगे। तो 16 = हमने लिख देना है, हमने देखना है 2 हमारे पास में, तो 2 फिर इनटू, फिर नेक्स्ट हमारे पास में 2 है, 2 इनटू, और इनटू 2 इनटू 2। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 हमारे पास में 4 टाइम है, 4 बार आया है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 टाइम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हमने इसको चेक भी कर लेना है कि ये 16 इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कि हमारे पास में 16 के ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, अभाज्य गुणनखंड है। और जब ये आ जाएगा कि 16 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 16 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की लाइन को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। मैं मान लेती कि मुझे 24 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अपनी कॉपी पर आप नोट करेगा। तो हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में लाइन
देनी है और एक लाइन हमने 24 के नीचे हमने डालनी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमने शुरू करना है। छोटी अभाज्य संख्या मेरे पास में है 2 और 2 से हमने इसमें डिवाइड कर, तो देखिएगा हमारे पास में 2 से अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में 24 नंबर है और 20 पे हमने 2 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 जा 2, तो फिर उसके बाद हमने 2 से 4 में दिया तो 2 जा 4, यानी कि हम मल्टीपल करके भी देख लेंगे कि 12 से अगर 2 को हम मल्टीपल करते हैं तो 12 to 24 हमारे पास में होता है। 12 के नीचे हमने एक लाइन डाल देनी है और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद हमने फिर देखना है कि 6 में 2 से डिवाइड जा सकता है तो कितनी बार जाएगा, 3 जा 6 और फिर 3 के नीचे हमने लाइन ड्रॉ कर दी और हम देख पा रहे हैं कि अब 2 से 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, पूरी डिवाइड नहीं जाएगा। तो अगली हमारे पास अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो हम 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास में 1 एक ऐसी हो गई कि अब हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में हो गए, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में हो गए, तो वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहाँ पे आपने इनको चेक कर लेना है कि ये 24 की इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप देख लेंगे 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 3 जा 24। और यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 24 के गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गए होंगे। तो मैं एक संख्या आपको और दे देता हूं, तो आप ये अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो संख्या में आपने भाग देना है, अगर उसके अंकों को आप जोड़ दो और जोड़ने के बाद में वो 3 के पहाड़े में विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब 81 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 8 और 1 9 होता है और 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो इससे 81 में भी 3 का भाग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 का पहले 8 में देना है, तो 3 दूनी 6 और 3 किया 9, 3 बार में ज्यादा हो जाता है, तो 3 दूनी 6। 8 में से 6 जब घटाया तो 2 आपके पास में बचा और उस 2 के साथ में जब आप 1 को लेके आएंगे तो वो 21 हो जाएगा और 3 का भाग जब 21 में देंगे तो 3 से 21 आपके पास में होगा। तो यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में 21 आएगा। 3 सत्ते 21 1 हासिल रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब 27 में आपने फिर 3 से डिवाइड करना है, तो 3 9 जा 27 आपके पास में हो गया और फिर 3 से आपने डिवाइड किया तो 3 3 9 आपके पास में आ गया और फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 आपके पास में आ गया। यानी कि 1 2 3 4 टाइम आपके पास में 3 है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 81 के जो अभाज्य गुणनखंड आपके पास में आएंगे वो 3 into 3 into 3 into 3। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 3 कितनी बार है, 3 मेरे पास में 4 टाइम है, तो 3 रेज टू द पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की घात 4। इसका मतलब है कि 3 आपके पास में आ रहा है। तो उम्मीद है कि प्राइम फैक्टर्स सभी को आगे होंगे। तो अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूं, मैं 2 संख्याओं का मौसम निकालने के वास्ते कहता हूं कि और
है 24, 24 का HCF, जिसको हम मॉसो भी कहते हैं, मॉसोपो भी कहते हैं, ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 16 and 24। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आप सबसे पहले 16 के फैक्टर्स निकालिए, आद्य गुणनखंड निकालिए। अभी आपने निकाल भी रखे हैं। तो आपने देखा कि 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये आपने 16 के निकाल लिए। फिर दूसरे उसी के बगल पे आप 20 अभी बेटा एक मिनट आप थोड़ा सा रुकिएगा। अभी पूछता हूँ आपसे, मैं थोड़ा सा पहले बता लेता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है एक क्वेश्चन पहले मैंने बताना है और उसके बाद अगले क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। तो आपको आ गया है, अच्छी बात है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। और जो दूसरे बच्चे सीख रहे हैं तो थोड़ा उनको भी सीखने दीजिएगा। तो 2 से हमने भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 से हमने भाग दिया, 2 छक्के 12 है, फिर 2 से हमने भाग दिया, 2 3 6, और फिर हमने 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। अब मैंने लिखना है 16 के जो अभाज्य गुणनखंड आपके पास में आए, तो मैंने लिख देना है 16 इक्वल टू करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कहां से आए मेरे पास में ये 1 2 3 4 टाइम 2 थे, तो मैंने ये 2 यहाँ पे लिख दिए मल्टीप्लाई करके, गुणा करके। 16 के ठीक नीचे मैंने 24 लिखना है और इक्वल टू करना है। तो मेरे पास में यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और ये कहां से आए मेरे पास में, अभी मैंने 24 के करंट फैक्टर्स निकाल रखे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने क्या करना है कि हमने 16 और 24 में ऐसे प्राइम फैक्टर्स देखने हैं जो 16 में भी आ रहा है और 24 में भी आ रहा है, तो उनके हमने पेयर बना लेने हैं, उनके हमने जोड़े बना लेने हैं। तो 2 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 2। फिर 2 का एक दूसरा पेयर बन रहा है, तो इनटू करके 2 हमने लिख देना है। फिर 2 का एक पेयर और बन रहा है, क्योंकि ऊपर 16 के साथ भी है और 24 के साथ भी 2 है, तो यहाँ पे इनटू करके 2 मैंने लिख देना है। अब देखिए 16 में एक 2 है और एक 24 में एक 3 है, यानी कि इनका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हमारे पास में जो पेयर बने, 3 पेयर बने, और उन 3 पेयर की जगह पर हमने 3 बार 2 लिख देना है। 2 पहले वाले पेयर का, इंटू दूसरे वाले पेयर का 2, और इंटू तीसरे वाला जो पेयर, तीसरे वाला जो जोड़ा मेरे पास में बना हुआ है, उसको मैंने लिख देना है। तो ये चीज मेरे पास में क्या कहलाएगी, 16 और 24 का HCF ऑफ, मैं अगली लाइन में लिख लूंगा इसको, मेरे पास में हो जाएगा 16 और 24 का मौसम बराबर यहां मैं लिख दूंगा 16 व 24 का मौसम बराबर क्या था, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इनको मैंने है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये मेरे पास में हो गया मौसम।